नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद में, मतलब दांत निकलवाने के बाद में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दांत निकलवाने के बाद में बहुत ही अच्छा ये होता है कि आप अगर दांत निकलवा दिए हैं, डॉक्टर वहाँ पे कॉटन का पैक लगा दिया है, तो आपको डॉक्टर सलाह दे रहा है कि अगर इस कॉटन के पैक को आप कम से कम 1 घंटे तक नहीं निकालिएगा तो कभी भी उस कॉटन के पैक को 1 घंटे तक ना निकालिएगा। 1 घंटे तक इसलिए होता है कि जो वहाँ पे उसको बंद करके, मतलब इसको स्क्वीज़ करके सॉकेट को, और वहाँ पे पैक लगाए रहते हैं डॉक्टर, तो वो आपको इसलिए निकालने के लिए बोलते हैं कि जो हीलिंग की प्रोसेस होती है, हीलिंग की जो प्रक्रिया होती है, वो 1 घंटे में शुरू हो जाती है, जिसके कि आपका ब्लड दोबारा नहीं निकलेगा ज़्यादा, और बहुत कम ब्लड निकल के भी आपकी हीलिंग हो जाएगी और वो दांत आपका सुरक्षित हो जाएगा, वो जगह अच्छी हो जाएगी। नंबर 2 पे होता है दांत निकलवाने के बाद जितना ठंडा से ठंडा खाना खाइए वो ज़्यादा अच्छा होता है। ठंडा खाना खाने से क्या होता है कि वहाँ पे आपको जो हीलिंग में जो ठंडी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी फ़ायदेमंद होती हैं, और आपकी जो दांत की हीलिंग है, जो मसूड़ा लैक्सेट हो गया है, वहाँ पे दिक्कत हो गई है, अल्सर हो गया है, वो भी बहुत जल्दी हील कर जाएगा। नंबर 3 पे होता है कि जैसे ही आप दांत निकलवाए हैं, निकलवा के घर गए हुए हैं, तो आप ऐसा कीजिए कि जो बर्फ़ होता है उसको कपड़े में लीजिए और कूलिंग इफ़ेक्ट दीजिए, मतलब कि कपड़े में लेके ऊपर से ऐसे ऐसे करके उसको सेकिए। और इसको सेकने का भी एक नया तरीका होता है कि उसको कपड़े में ले लीजिए, उसको एक ऐसे रखिए 1-2 मिनट के लिए, फिर हटाइए, फिर ऐसे रखिए 1-2 मिनट के लिए, फिर हटाइए। ऐसे करके कम से कम 20 से 25 मिनट आप उसको कूलिंग इफ़ेक्ट देंगे, तो जो आपका दांत को जो हीलिंग है, जो ब्लड निकल रहा है, उसको थक्का जमना और ब्लड को जमने की प्रक्रिया बहुत जल्दी शुरू होगी। तो उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कि दवा लेना। अगर आपका शून्य करके दांत निकाला गया है तो लगभग 2 से 4 घंटे में आपका शून्य का असर धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, और उसके बाद जो डॉक्टर आपको दवा दिए हुए हैं, उस दवा को आप लेके आपके जो दर्द है उसको कम कर सकते हैं। इसके बाद में कभी भी जो आइसक्रीम आप खाइए, जो कूलिंग इफ़ेक्ट आपको देना है, आप आइसक्रीम खा के भी दे सकते हैं। तो जो आप आइसक्रीम खाएंगे, वो आइसक्रीम हमेशा ये सोचिएगा कि कप वाली ही आइसक्रीम खाइए, कभी बार वाली या शक करने वाली आइसक्रीम, मतलब कि कोन वाली आइसक्रीम कभी मत खाइएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बार वाली आइसक्रीम होती है और कोन वाली आइसक्रीम, उसको आप चूस के खाएंगे तो उसमें दिक्कत होती है, और कप वाली आइसक्रीम को आप कप से चम्मच से धीरे करके खा सकते हैं, तो वो आइसक्रीम ज़्यादा फ़ायदा करेगी। चूस के खाने वाली आइसक्रीम में जो आपकी हीलिंग हुई है वो डिस्टर्ब हो सकती है और फिर से आपका ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जब भी आइसक्रीम खाइए कप वाली खाइए। और उसके बाद आप 24 घंटे तक कुल्ला मत कीजिएगा। अगर कुल्ला कर लिए 24 घंटे में, तो जो ब्लड जमा हुआ है वो फिर से उसके ऊपर से परत हट जाएगी और ब्लड फिर से आपका निकलने लगेगा। तो ये तो रहा कि आप क्या करें। अब ये हम देखते हैं कि दांत निकलवाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए। दांत निकलवाने के बाद सबसे नंबर 1 पे होता है कि जो आप उंगली से, मतलब जहाँ पे घाव हुआ है वहाँ उंगली करते हैं। उंगली करने का मतलब उंगली से भी यार देख लिया डॉक्टर साहब कौन सा दांत निकल रहा है, कैसे देख लेना है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में हमेशा इन्फेक्शन होता है। आप उसी उंगली को उस दांत पे, यहाँ पे दांत निकाला गया है, वहाँ पे लगाएंगे, तो क्या होगा कि आपकी उंगली का इन्फेक्शन वहाँ पे आपके घाव में लग गया, तो आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है उसमें आपको पस फॉर्मेशन हो सकता है और दिक्कत हो सकती है। उसके बाद कभी भी जो भी डॉक्टर आपको सलाह देता है उसको हमेशा मानिएगा, और कभी भी उसके सलाह को इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो अगर ड्राई सॉकेट हो गया तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद कभी भी गर्म खाना नहीं खाना चाहिए। गर्म खाना खाने से आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और जो भी आपका मतलब कि दांत निकला हुआ है उसके अराउंड में सूजन आ सकती है। दांत निकलवाने के बाद कभी सोना नहीं चाहिए, मतलब कि बोले हैं कि डॉक्टर बोले हैं कि आराम करना है, कभी घूमना फिरना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पता चला कि आप गए घर पे और बेड पे लेट गए। बेड पे लेट जाएंगे तो जो आपका
ब्लड निकलने वाला प्रोसेस है वो कम्प्लीटली चलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। आराम कीजिए तो 4 से 5 घंटे बैठ के आराम कीजिए दांत निकलवाने के बाद, कभी सोइए नहीं। और अगर सोने भी जाते हैं तो उस करवट कभी नहीं सोना है जिस करवट की आपका दांत निकला हुआ है, क्योंकि जिस साइड में दांत निकला हुआ है उस करवट अगर आप सोएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और हो सकता है कि सुबह तक उस एरिया में, जिस एरिया में आपका दांत निकला हुआ है, उस साइड का गाल या उस साइड का मुंह आपका स्वेलिंग कर जाए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा सूज जाए। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो भी आपके डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उनकी सलाह मानिए, और जो दांत निकलवाने के बाद जो प्रोसेस होता है वो सारी चीज़ें कीजिए। नमस्कार।